हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अभी यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके जो पर्सन है ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार जो इनका चल रहा है वो इसलिए है पैसों को लेकर। शायद यहाँ पर इन्होंने कोई पार्टी वगैरह अटेंड की या इनके यहाँ कोई सेलिब्रेशन वगैरह रहा, कोई इवेंट वगैरह रहा जिसमें इनका खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ है आपके पर्सन का। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि भाई कैसे सब अब मैनेज होगा। बहुत ज़्यादा खर्च तो कर लिए, बहुत पैसे लुटाए हैं इन लोगों ने, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी ने। तो अभी ये उसी लिए चिंता कर रहे हैं कि भाई फिर से वैसे ही पैसों की जो कमी है उसको पूरा भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में ध्यान देना है और किसी तरह से आगे चलकर कोई और परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी तो इनको समझ में आ रहा है कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। और यहाँ थर्ड पार्टी का ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस जो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। और यहाँ पर ऐसा भी है कि हो सकता है थर्ड पार्टी अपने वही है कि अपने खर्चों पर ही इसका तो ध्यान रहता है, बाकी तो कोई किसी चीज़ से उसको लेना देना नहीं रहता। वो अपने ऊपर ही पैसा लुटाना पसंद करती है। और अभी यहाँ पर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा दान पुण्य भी कर रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई उसकी तो कमाई है नहीं, बैठे बिठाए उसको सब कुछ मिलता है, तो लुटाने में क्या है। तो अपने पैसों से तो कुछ करना नहीं, अपनी मेहनत से तो कुछ करना पड़ता नहीं उसको, आपके पर्सन का ही है सब कुछ। तो अभी बहुत ज़्यादा दान पुण्य किया जा रहा है, अपने खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा, अपने कपड़े लत्ते पर बहुत ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। और यही सब देखकर आपके पर्सन चिंता में है कि भाई पैसों की कहीं भी ऐसा की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हो सकता है ये लोगों ने पैसे लुटाए भी हैं, कुछ इनके यहाँ रहा फंक्शन वगैरह, तो उसमें तो बहुत खर्चा किया है आपके पर्सन ने भी, थर्ड पार्टी ने भी। और यहाँ पर अब ये चाह रहे हैं कि भाई पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे पैसे बनाना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना है। जो खर्च हुए हैं भाई उसको फिर से ऐसा है कि अर्न तो करना है। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी का कुछ को कोई मतलब नहीं है आपके पर्सन के इन सब चिंता करने से या उनके सोच विचार से, उसको कोई मतलब नहीं। उसको जो करना है वो कर रही है, बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है यहाँ थर्ड पार्टी, क्योंकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और आपके पर्सन भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। जो मांग रही है उसको आसानी से, ऐसा है कि बिना किसी पूछताछ के दे भी दिया जा रहा है। चिंता में भले हैं लेकिन थर्ड पार्टी को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहे हैं, खर्चे के लिए मना नहीं कर रहे हैं, खुद ही पैसे दे रहे हैं उनको। इसलिए थर्ड पार्टी के तो मज़े ही मज़े हैं, बिना मेहनत के सब कुछ मिल रहा है। परेशान हो रहे हैं आपके पर्सन। अब थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी तो सब कुछ अच्छा है गाइस, उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है या प्रिंस ट्रीटमेंट मिल रहा है, किसी चीज़ की उसको कोई कमी नहीं है, तो वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। और ऐसा है कि उसका फोकस क्या होता है कि खुद पर ज़्यादा रहता है, वो दुनियादारी से मतलब नहीं रखती, आपके पर्सन से भी उसको मतलब नहीं रहता। लेकिन बस ये क्या है कि उनको अपने जाल में फंसा कर रखने के लिए मीठा बोलेगी और बहुत ज़्यादा ऐसा है कि चापलूसी करती है, लेकिन वो पूरा ध्यान अपने ऊपर रखती है, अपने आपको किसी तरह से कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती वो। और आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस, जो थर्ड पार्टी को तो रोक टोक कर नहीं सकते हैं, उसको तो ऐसा है कि मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए, खुद ही उसको पैसे दे रहे हैं, खुद ही खर्च कर रहे हैं। और उसको अपनी परिस्थिति को ये बताना भी नहीं चाहते कि भाई ये अभी बहुत ज़्यादा खर्च हुआ तो इनके पास अभी पैसों की कमी हो रही, तो थोड़ा सोच समझ कर खर्च करे थर्ड पार्टी, ऐसा ही उनको कह भी नहीं पाते, मुंह बंद करके ऐसा है कि बस दिए जा रहे हैं। और यहाँ चिंता में भी पड़े हुए हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। जब तक ये बोलेंगे नहीं, थर्ड पार्टी को समझ में कैसे आएगा कि भाई इनको भी पैसों की दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा अपने खर्चों पर कंट्रोल करना है। ये उसको कुछ बोलते ही नहीं, वो मज़े की ज़िंदगी जी रही है अपना। ऐसा है कि आपके पर्सन जो है ये टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है गाइस कि अगर आपके पर्सन जो के साथ जो थर्ड पार्टी है, ये इनके हस्बैंड वाइफ हैं, रोमांटिक पार्टनर हैं, तो यहाँ पर ये फिज़िकली भी इन्वॉल्व्ड हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग बिल्कुल अलग हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये दोनों ऐसा फिज़िकली इन्वॉल्व्ड हैं। और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी इनका परिवार है, भाई माँ बाप भाई बहन जो भी हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर रोमांटिक पार्टनर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपको लगता होगा कि ये तो बिल्कुल उनसे चिड़े हुए हैं, अलग हैं, या पैसों की परेशानी है तो अभी इसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, आपके पर्सन का ध्यान है उस तरफ, ये सब भी इनके बीच चल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि देखिए थर्ड पार्टी को कंट्रोल करने की हिम्मत आपके पर्सन में नहीं है। थर्ड पार्टी की हिम्मत है आपके पर्सन को कंट्रोल करने की, तभी ये उनके इशारों पर नाच रहे हैं। देखिए थर्ड पार्टी को इनसे पैसे लेने के लिए कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है और ना ही वो आगे की चिंता कर रहे हैं।
मनमाने पैसा लुटा रहे हैं थर्ड पार्टी। वो फ्यूचर की चिंता भी नहीं कर रहे हैं कि कल को क्या होगा, कि थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए अपने खर्चे पर, नहीं, उसको जो चाहिए वो लेकर रहेगी, उसका ऐसा है। और आसानी से पैसे मिल रहे हैं इसलिए कदर भी नहीं है पैसों की। खुद से मेहनत से कमाती तो उसको कुछ समझ में आता कि भाई पैसे कैसे आते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बैठे बिठाए मिलता है, तो क्यों फिर चिंता करे थर्ड पार्टी। तो अभी यहाँ पर यही है कि फ्यूचर की भी चिंता नहीं कर रही वो, बस अभी जितना उसको चाहिए, जितना खर्च करना है बस करना है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन देख तो रहे हैं सब कुछ थर्ड पार्टी का जो भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस रख कर ये अभी बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा धैर्य अभी इनमें दिखाई दे रहा है। किसी तरह से चिड़चिड़ या किसी तरह से गुस्सा ये सब करके नहीं दिखा रहे हैं थर्ड पार्टी को, बस चुपचाप अभी सब कुछ सह रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं ये भी तमाशा, उसको वो चीज़ जो चीज़ हो रही है उसको ये भी समझ पा रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं चाह रहे हैं, अभी माहौल ख़राब नहीं करना चाहते। आपके जो पर्सन है गाइस वही जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, थर्ड पार्टी को पैम्पर करने में लगे हुए हैं। पैसे जो खर्च करना है, उसको जो भी चाहिए, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये सब इन्हीं की तरफ से हो रहा है। थर्ड पार्टी को कोई जिम्मेदारी नहीं निभाना है, उसको कोई चिंता नहीं है। और अभी वही है कि थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है आपके पर्सन, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो जैसा बोल रहे हैं वैसा ये कर रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके पर्सन के ना सुनते ना उनके हिसाब से चलते। और ये जो थर्ड पार्टी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं गाइस, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि थर्ड पार्टी बात करने में बहुत ज़्यादा चालाक है। वह इंसान को परख लेती है, समझ लेती है, उसके बाद उसी तरह से उस इंसान को हैंडल करती है। यहाँ पर भी वही है, आपके पर्सन को अच्छी तरह से समझ लिया है थर्ड पार्टी ने। अब इनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो तो अच्छी तरह से जानती है। तो ये जानती है कि इनको मीठी बोली पसंद है, प्यारी बातें पसंद है, चापलूसी पसंद है। अब ये उस चीज़ को सीख गई है और वही काम करके आपके पर्सन को क्या है अपने कंट्रोल में रखती है। और ये जो उसकी सुनते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि थर्ड पार्टी बातों में चालाक है, वो मीठा बोलकर इनको फंसा के अपना काम करा लेती है। थोड़ा सा आपका यहाँ पर यही है गाइस कि आप क्या होता है, अगर थोड़ी सी भी गलती देख लेंगे या थोड़ी सी भी इनकी तरफ से कोई लापरवाही देखेंगे तो आप गुस्से में आ जाते हैं, आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते गलत बात। और थर्ड पार्टी चालाक है, इनकी गलती देखकर इनकी ऐसा है कि इनकी तरफ से जो भी हो वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका मतलब उसका ये है कि उसकी बस ज़रूरत पूरी होती रहे, उसको जो पैसे चाहिए जो भी चाहिए वो मिलता रहे, फिर ये जो भी करें भाड़ में जाएं, उसको कोई मतलब नहीं रहता। और आप क्या है इनसे प्यार करते हैं, इसलिए इनकी छोटी छोटी गलती से आप हर्ट होते हैं। इनकी ऐसी कोई हरकत रहेगी जिससे आप दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप उस चीज़ को बोल देते हैं। और आप क्या है जल्दी से नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं बिना सोचे समझे। फिर ऐसा है कि अपनी ज़बान खोलते हैं। अब भाई आप जो बोलते हैं वो रहता तो सही है, लेकिन ये इंसान को वो चुभ जाता है कि आप चिड़चिड़ करते हो, सवाल जवाब करते हो। यहाँ थर्ड पार्टी उसी में चालाक है, उसको कोई मतलब ही नहीं है इनसे। पहली बात प्यार तो है ही नहीं, मतलब का रिश्ता है तो वो क्यों चिड़चिड़ करेगी, क्यों गुस्सा करेगी। उसको वो इनकी परवाह करती ही नहीं, इनके साथ जो होना है होता रहे, उसको जो चाहिए वो चाहिए। इसलिए वो क्या है इनके साथ चालाकी से बातचीत करती है, मीठा बोलकर अपना काम बना रही है। और ये इंसान है बेवकूफ़, यहाँ पर ये उसकी चालाकी को नहीं समझ पा रहे हैं, बस उसकी हाँ में हाँ इसीलिए मिला रहे हैं कि वो इनसे मीठा बोल रही है, उनको प्यार दिखा रही है। और जो थर्ड पार्टी है गाइस उसका ऐसा है कि चाहे उसके अंदर कितना भी गुस्सा रहे, इनकी हरकतों से गुस्सा तो उसको भी आता होगा, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा अच्छा ही काम करते हैं, कभी ना कभी तो ये भी गड़बड़ करते होंगे उसके साथ भी, तो वो गुस्सा उसको भी रहता है। लेकिन वो इस गुस्से को कभी भी जाहिर नहीं करी, कभी दिखाई नहीं। वो ऐसा ही बनकर दिखाती कि ये बहुत अच्छे इंसान है, ये बहुत प्यारे इंसान है, इनसे तो कोई गलती होती ही नहीं, और उसी चालाकी से अपना काम बना रही है। और यहाँ पर ये इंसान भी उसी चीज़ को देखते हैं कि हाँ नहीं, थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से बात करती है, मीठा बोलती है, बहुत प्यार करती है मुझसे, तो मैं इसका साथ क्यों नहीं दूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसको मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ। और आपके मामले में इनको ये लगता है कि नहीं बाबा आप तो चिड़चिड़ करते हो, आप तो बहुत गुस्सा दिखाते हो, ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं रह सकता, मैं बार बार आप अपनी बातों से मुझे हर्ट करते हो, ऐसा इनको लगता है। इसीलिए ये आपसे दूर भागते हैं और थर्ड पार्टी के पास जाते हैं, इसीलिए क्योंकि वो चालाक है और आप अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाते हैं। और ये जो थर्ड पार्टी का साथ दे रहे हैं गाइस, उसकी सबसे बड़ी देखिए यहाँ पर एक वजह भी कह दीजिए चाहे जो भी कह दीजिए, ये भी है कि थर्ड पार्टी खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, अपने आप पर, उसका सेल्फ लव वो थर्ड पार्टी को आता है। वो इनके पीछे नहीं भागने वाली, हाँ मीठा बोल के काम निकाल लिया और फिर अपनी दुनिया में मस्त है, भाई मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मैं किसी से कम नहीं होनी चाहिए। तो जो खुद से प्यार करता है गाइस सब उसके पीछे भागते हैं। एक तो वो बातों की धनी है, बात में चालाक है, लोगों को परख कर फिर उनके हिसाब से बात करती है तो भी उसका काम बनता है। और दूसरी तरफ क्या है वो खुद पर ध्यान देती है,
वो किसी के पीछे भागती नहीं। तो उसके लिए क्या है, आपके पर्सन देखिए पूरी तरह समर्पित हैं, उसकी गलती को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए कि वो खुद से प्यार कर रही है इसलिए उसके पीछे सब भाग रहे हैं। और आपसे जो ये दूर भागते हैं उसकी वजह क्या है कि आप इनके पीछे भागते हैं। आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आपको ये लगता है आप इनकी केयर नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा, इनका साथ नहीं देंगे तो कैसे बनेगा, सुख दुख में इनके साथ खड़े होंगे नहीं तो कैसे बनेगा। भाई आप उनसे प्यार करते हैं तो इसलिए आप इनको, इनकी जिम्मेदारी को लेना चाहते हैं कि भाई इनको कहीं पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आप जब साथ हैं तो ये खुश रहें। तो आप खुद को भूलकर इनके लिए सब कुछ करते हैं, इनकी खुशी के लिए, लेकिन ये उसकी कदर कहाँ करते हैं। और जो इनके लिए कुछ नहीं कर रहा है उसको सब कुछ मिल रहा है बैठे बिठाए। तो यहाँ पर इसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत है कि थर्ड पार्टी की तरह बनना होगा, उसकी तरह खुद से प्यार करना होगा, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, तभी ये भी आपके पीछे भागेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी क्यों खुश है, क्यों मज़े में है, उसकी वजह क्या है, अब इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और अभी आपके पर्सन का ऐसा भी है गाइस कि चाहे वो जितना भी परेशान हो किसी भी वजह से, पैसे की वजह है, जो भी है, हो तो रहे हैं परेशान, लेकिन फिर भी वहाँ से निकलने के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। ये अपना बेस्ट ट्राई करते हैं, चीज़ें जो बिगड़ी हैं उसको सुधारने का इनका प्रयास रहता है। और यहाँ पर ये जितना अच्छी तरह से थर्ड पार्टी को रख सकें, इनका यही प्रयास रहता है कि वहाँ कोई भी चीज़ की कमी थर्ड पार्टी को ना हो इनकी वजह से। तो ये वहाँ पर से निकलने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन और बेहतर बनाना चाह रहे हैं अपने रिश्ते को, और यहाँ पर जो भी है परेशानी उसको दूर करना चाहते हैं और उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। और आपके पर्सन जो ये अभी उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, उसकी वजह ये भी है कि इनको लगता है कि वो थर्ड पार्टी इनकी जिम्मेदारी है, वो इनके भरोसे है, वो ये उसको कैसे छोड़ दें, ये उससे कैसे मुंह मोड़ लें, फिर वो अपनी लाइफ कैसे जिएगी, उसको इनकी ज़रूरत है, वो इनके भरोसे है। ये सब इनके दिमाग में है कि थर्ड पार्टी से अलग हो जाएंगे तो थर्ड पार्टी अपनी लाइफ कैसे जिएगी। वो तो इनके क्योंकि वो यही सारी चीज़ें इनको समझा चुकी है कि ये वो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो इनके अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकती, यही है तो उसकी लाइफ है, इनके बिना वो जी नहीं सकती। ये सारी बातें थर्ड पार्टी ने इनके दिमाग में भर दी हैं अपना काम बनाने के चक्कर में। तो ये इंसान उन बातों को लेकर बैठे हुए हैं। ये नहीं समझते कि वो चालाकी है, इसकी अपना काम निकालने के लिए चालाकी है। ये जो सारी बातें उसने इनके दिमाग में भरी वो अपने मतलब के लिए ही भरी, भाई फ़ायदा है तो किसी तरह से इनको जाल में फंसाने के लिए ये सब कहा गया है। और ये उस चीज़ को लेकर बैठे हैं कि नहीं, वो थर्ड पार्टी बहुत अच्छी इंसान है, इनसे प्यार से बात करती है, इनको प्यार देती है, ये उसका साथ कैसे छोड़ देगी, उसकी जिम्मेदारी ले रखी है, कोई ऐसे ही थोड़ी है। तो ये इसीलिए वहाँ जितना भी परेशान रहे वहाँ से निकलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो फिलहाल तो यही चल रहा है गाइस इन दोनों के बीच। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी तो नहीं, इस हफ्ते तो नहीं, इस सप्ताह तो नहीं, नेक्स्ट वीक में, अगले सप्ताह ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन किसी तरह से मुंह खोलेंगे और बोलेंगे थर्ड पार्टी से कि भाई खर्चे पर कंट्रोल किया जाए, ये जो मनमानी चल रही है ये अभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पैसों की तंगी हो रही है, बहुत खर्चे हो चुके हैं, तो इसलिए अभी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। तो ये अभी अपनी ज़बान खोलेंगे दिख रहा है नेक्स्ट वीक में। तो समझ पा रहे हैं गाइस। तो देखिए यहीं अपने रिश्ते को ये ठीक करके वहीं रहना चाह रहे हैं, अभी वहाँ से निकलने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। उन्हीं के साथ जो भी है जैसा भी है ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इनकी अभी की यही एनर्जी है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।